जय श्री कृष्णा। अपने कृष्ण चक्षु चैनल से जुड़े हुए सभी साधकों का मैं अमिता वशिष्ठ हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। आज का जो वीडियो मैं आपके लिए लेकर आई हूँ वह है कालसर्प दोष के संबंध में। कालसर्प दोष जो कि हमारी कुंडली के महत्वपूर्ण कुयोगों में से एक है। हमारी कुंडली को दुष्प्रभावित करने में कालसर्प दोष की बहुत अधिक महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। लेकिन क्या है कालसर्प दोष, क्यों यह हमारी कुंडली में आ जाता है, यदि यह कुंडली में आ गया है तो किस किस तरह की समस्याएं ये हमें हमारे जीवन में देता है। क्या किसी की कुंडली नहीं है और उसके जीवन में बाधाएं आ रही हैं तो किस प्रकार पता लग सकता है कि कुंडली न होने पर भी कालसर्प दोष आपकी कुंडली में है। क्या हस्तरेखा के माध्यम से भी कालसर्प दोष को जाना जा सकता है, शरीर पर किसी चिन्ह के माध्यम से भी कालसर्प दोष को जाना जा सकता है, और कौन कौन से हैं इसके कारण और निवारण, इस वीडियो में आज हम ये पूरी चर्चा करने वाले हैं। तो कृपा करके वीडियो को अंत तक देखें। कालसर्प दोष के बारे में संपूर्ण जानकारी, कितने प्रकार के कालसर्प दोष होते हैं, उनके क्या क्या प्रभाव आपके जीवन में हो रहे हैं, आप अपने जीवन को यदि देखना चाहें, और क्या कालसर्प दोष केवल नुकसान ही देता है अथवा यह आपको सफलताएं भी देता है, ये सारी चीजें आज मैं आपको इस वीडियो में एक साथ लेकर आई हूँ। वीडियो को अंत तक सुने, जाने, सीखें, हमारी पौराणिक परंपराओं को जानें, अपनी कुंडली को स्वयं देखना सीखें। तो जुड़े मेरे साथ मेरे इस वीडियो में। तो मैं अब आपको बताती हूँ कालसर्प दोष है क्या। कालसर्प दोष जब आपकी कुंडली में राहु और केतु के मध्य में समस्त ग्रह अगर आ जाते हैं तो वहां कालसर्प दोष बनता है। यदि कालसर्प दोष में राहु और केतु के मध्य में समस्त ग्रह आ गए हैं लेकिन कोई एक ग्रह उनसे बाहर निकल गया है, यदि उसमें चंद्रमा है विशेषकर, तो कहीं ना कहीं कालसर्प दोष का निवारण स्वतः ही हो जाता है। यदि अन्य कोई ग्रह बाहर आ गया है तो वहां आंशिक कालसर्प दोष आपके बन जाता है। एक या दो ग्रह बाहर आने तक ही आंशिक कालसर्प दोष रहता है। यदि दो से अधिक ग्रह राहु और केतु के मध्य से बाहर आ गए हैं तो आपकी कुंडली से कालसर्प दोष का निवारण पूर्णतया हो चुका है। सामान्य ही कुंडली आपकी मानी जाएगी, कालसर्प दोष से युक्त कुंडली आपकी वह नहीं मानी जाएगी। कालसर्प दोष में राहु किसी भी भाव में स्थित हो और केतु किसी भी भाव में स्थित हो, वह दाईं ओर हो अथवा बाईं ओर, दोनों ही ओर का कालसर्प दोष समान रूप से मान्य होता है और शरीर पर अपने कुछ ना कुछ ऐसे लक्षण छोड़ता है जिनसे कोई व्यक्ति बिना कुंडली देखे ही यह जान सकता है कि आपकी कुंडली में कालसर्प दोष है। तो यदि आपकी कुंडली नहीं है तो भी जो ज्योतिषाचार्य हैं वह आपका चेहरा देखकर, आपके हाव भाव देखकर, आपके शारीरिक लक्षणों को देखकर भी बता सकते हैं कि आपकी कुंडली में अवश्य ही कालसर्प दोष है। अब मैं आपको बताती हूँ कि क्यों होता है कालसर्प दोष। कालसर्प दोष होने के कारण क्या हैं, क्यों आधुनिक युग में इस समय आप नए जो बच्चे हैं जिनकी उम्र 18 साल है, 20 साल है, 25 से 30 साल तक के जो बच्चे हैं और आने वाली जो नई जनरेशन है उनकी कुंडली में भी कालसर्प दोष बहुतायत में मिल रहा है। क्या कारण है इसका, तो मैं आपको बताती हूँ कि पहले आज से 50 साल पहले की यदि आप बात करेंगे तो 50 साल पहले 1000 में 1 या 2 व्यक्तियों को ही कालसर्प दोष मिलता था। 1 या 2 व्यक्तियों की कुंडली में ही कालसर्प दोष होता था, जबकि अब उसकी संख्या 1000 में से 500 से 700 के बीच पहुंच गई है। यदि 1000 कुंडलियां हम देखेंगे तो 500 से 700 लोगों के बीच की कुंडली में कालसर्प दोष मिलेगा। क्या इसका कारण है, इसका कारण है अकाल मृत्यु। अकाल मृत्यु जो हमारे परिवेश में आजकल ज़्यादा हो रही है, हर किसी के घर में पहले के समय में या पितरों के समय में उनकी 2 या 3 पीढ़ियों में किसी न किसी छोटे बच्चे की मृत्यु होना, किसी व्यक्ति की अकाल मृत्यु होना, पितरों का परेशान रहना, पितरों की क्रियाएं ढंग से नहीं करना, श्राद्ध कर्मों को पूर्ण श्रद्धा भाव से नहीं करने के कारण आने वाले पीढ़ी की कुंडली में कालसर्प दोष हो जाता है। सर्पों के प्रति किया गया कोई भी जघन्य अपराध, सर्प अपने रास्ते जा रहा है, यदि आपने बेवजह उन्हें इस जन्म में अथवा पूर्व के जन्म में अथवा आपके माता पिता के द्वारा यदि सांप को मारा गया है, बिना वजह मारा गया है, तो भी आपकी कुंडली में, आपकी संतान की कुंडली में कालसर्प दोष आ जाता है। हम इस बात से जानते हो या हम इस बात से अनजान हो, कहीं ना कहीं हमारी कुंडली हमारे प्रारब्ध कर्मों का आईना होती है। हमने पिछले जन्म में जो भी कर्म किए हैं उनको
हमारी कुंडली अच्छी तरह से कह देती है और जो ज्योतिषी हैं वो उसको भली भांति से जान लेते हैं। लेकिन ऐसी कोई समस्या नहीं है, ईश्वर दयालु है, ऐसी कोई समस्या नहीं है जिसका समाधान न हो। तो कालसर्प दोष का भी समाधान है। सबसे बड़ा समाधान होता है क्षमा, अपने कर्मों के लिए क्षमा मांगना और आने वाले समय के लिए अपने कर्मों को सुधारने का संकल्प लेना ही कालसर्प दोष से निवारण का सबसे बड़ा प्रायश्चित है। तो आइए सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ कि कालसर्प दोष को हमने जान लिया कि कैसे हमारी कुंडली में कालसर्प दोष बनता है और किस प्रकार, कारण क्या रहता है कि क्यों हमारी कुंडली में यह बनता है। तो अब मैं आपको बताती हूँ कि कालसर्प दोष के प्रकार कितने होते हैं। तो कालसर्प दोष के 12 प्रकार हमारे प्राचीन ग्रंथों में मिलते हैं। 12 प्रकार में आपकी कुंडली में किस प्रकार का कालसर्प दोष है यह तो आप ज्योतिषाचार्य के पास जाकर ही मालूम कर सकते हैं। 12 प्रकार इनके बताए गए हैं, जिनके नाम अनंत, कुलिक, वासुकी, शंखपाल, पद्म, महापद्म, तक्षक, करकोटक, शंखचूड़, घातक, विषधर और शेषनाग। इस प्रकार 12 प्रकार के कालसर्प दोष कुंडली में मिलते हैं। अच्छे ज्योतिषी के पास जाकर आप अपनी कुंडली को दिखवा सकते हैं और किस प्रकार का दोष आपकी कुंडली में आ रहा है उसका पता आप लगा सकते हैं। जिस प्रकार का दोष आपकी कुंडली में है उससे संबंधित भी निवारण मैं आपको या तो अगले वीडियो में बताऊंगी या फिर आप कमेंट में पूछेंगे तो मैं आपको पर्सनली उसका उत्तर दे सकती हूँ कि हमारी कुंडली में इस प्रकार का कालसर्प दोष है। बाकी मैं जो आपको इस वीडियो में निवारण बताऊंगी वह तो संपूर्ण जो है किसी भी प्रकार का जो कालसर्प दोष है उसका निवारण आपको किस प्रकार करना चाहिए वह मैं आपको बताऊंगी। अगला प्रश्न आता है कि हमारी कुंडली तो है ही नहीं, हमें हमारे जन्म स्थान का नहीं पता, जन्म समय का नहीं पता, जन्म दिनांक का नहीं पता, तो हम कैसे पता लगाएं कि हमारी कुंडली में भी कालसर्प दोष है। मैं आपको बताती हूँ कि कालसर्प दोष से जुड़ी हुई कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिनको आप अपने जीवन पर डालकर देख सकते हैं। यदि बहुत मेहनत करने के बाद भी आपको सफलता नहीं मिलती है, अत्यधिक मेहनत के बाद भी आपको सफलता नहीं मिल रही है, तो आपकी कुंडली कहीं ना कहीं कालसर्प दोष से युक्त हो सकती है। दूसरी चीज है, यदि आपका सदैव अपने माता और पिता से विवाद रहता है तो भी आपकी कुंडली में कालसर्प दोष है। यदि आपके विवाह विच्छेद होने की अर्थात तलाक होने की संभावना बन रही है तो भी आपकी कुंडली में कालसर्प दोष का कहीं ना कहीं अंश मौजूद है। संतान प्राप्ति में बाधा आना, विशेषकर पुत्र प्राप्ति में यदि आपको बाधा हो रही है, किसी भी प्रकार की संतान आपको प्राप्त नहीं हो रही है तो भी आपकी कुंडली कहीं ना कहीं कालसर्प दोष से युक्त है। हाथ में आया हुआ लाभ, चाहे वह नौकरी से संबंधित हो, चाहे वह व्यापार से संबंधित हो, अथवा वह पैतृक संपत्ति से संबंधित हो, वह किसी भी चीज से संबंधित हो सकता है। हाथ में आया हुआ लाभ यदि आपके सामने से छूट जाए, आपके हाथ से बार बार निकल जा रहा है, तो आप कहीं ना कहीं मान लें कि आपकी कुंडली में कालसर्प दोष है। यदि आप बिना वजह तनावग्रस्त रहते हैं तो यह कालसर्प दोष के प्रकट लक्षण कहलाते हैं। अब कुछ अप्रकट लक्षण भी इस प्रकार के होते हैं जो स्वयं केवल व्यक्ति को ही पता रहता है, किसी तीसरा आदमी उसको नहीं जान सकता है। तो मैं उसके लिए आपको बताती हूँ कि आप अपनी कुंडली किसी अच्छे हस्तरेखा विशेषज्ञ को दिखाएं। यदि आपकी कुंडली में भाग्य रेखा के पास एक अन्य रेखा लहरती हुई, सांप के समान लहरती हुई जाती है तो वह भी आपके कुंडली में कालसर्प दोष होने के लक्षण को प्रकट करती है। यदि आपके पीठ पर, हाथों पर, पैरों पर कहीं भी सर्पाकार कोई आकृति यदि बनी हुई है तो आपकी कुंडली में किसी न किसी प्रकार का कालसर्प दोष का स्वरूप अवश्य ही मौजूद है। यदि आप उल्टा सोते हैं और उल्टा सोते समय जब सुबह उठते हैं अथवा जब भी आप बिस्तर छोड़ते हैं तो सर्प के समान उठकर यदि आप बिस्तर छोड़ते हैं, अगला हिस्सा ऊपर उठाकर, जो सर्प जो हमारा योग में भी बताया जाता है कि भुजंग आसन जिसे हम कहते हैं, यदि वह भुजंग आसन में आप उठते हैं, बिस्तर छोड़ते हैं, उठते समय आपके माथे की भ्रुकुटियां तनी हुई रहती हैं, चेहरे पर तनाव यदि रहता है, अप्रसन्न मन से यदि आप उठते हैं तो कहीं ना कहीं यह भी आपकी कुंडली में भयंकर कालसर्प दोष होने को सूचित करता है। यदि आपके
चेहरे का हिस्सा, नाक के नीचे वाला हिस्सा, होठों के ऊपर वाला हिस्सा और ठोड़ी वाला जो हिस्सा है वह अत्यधिक काला यदि आपको प्रतीत होता है और थोड़ा उभरा हुआ यदि आपको प्रतीत होता है अथवा बोलते समय थोड़ा ज़्यादा उभार उस स्थान पर आता है तो वह भी कहीं ना कहीं कालसर्प दोष को ही सूचित करता है। तो इस प्रकार तो हमने जाने कालसर्प दोष के कारण और कालसर्प दोष के लक्षण। अब हम जानते हैं कालसर्प दोष के निवारण। तो पहले मैं आपको बता देती हूँ कि निवारण जब भी आप कालसर्प दोष का करने जाएं अथवा किसी योग्य पंडित से करवाने के लिए जाएं तो मन में पूर्ण श्रद्धा लेके जाएं। अश्रद्धा से किया हुआ कोई भी कार्य कभी भी पूर्ण नहीं होता है। मैं आपको बताती हूँ कालसर्प दोष एक स्पीड ब्रेकर की तरह है। कालसर्प दोष बुरा नहीं है, यह एक ब्रेकर का काम करता है। जब हम गाड़ी से कहीं जा रहे होते हैं यात्रा पे तो ब्रेकर के आने पर हमारी गाड़ी रुक जाती है, वह कुछ देर के लिए धीमी हो जाती है और ब्रेकर के बाद हमारी गाड़ी दुगनी तेजी से आगे की ओर भागती है। वह जो ब्रेकर है वह कहीं ना कहीं हमें एक ऐसी ऊर्जा का संचार करता है, ऊर्जा का एकत्रित होना वह होता है कि जहाँ से फिर हम दुगनी गति से आगे की ओर भागते हैं। उसी प्रकार से कालसर्प दोष के द्वारा हमारे जीवन में कुछ कठिनाइयाँ इसलिए पैदा की जाती हैं ताकि हम दुगनी तेजी से आगे बढ़ सकें। यदि आप पुराने समय में कोई कुछ कुंडलियाँ उठा के देखेंगे तो आप देखेंगे कि जवाहरलाल नेहरू, मोरारजी देसाई, अन्य कई ऐसे लोग हैं, आप मौलाना अब्दुल कलाम की कुंडली ले सकते हैं, अन्य भी कई ऐसे प्रसिद्ध वैज्ञानिक हुए हैं, डॉक्टर हुए हैं, बड़े बड़े राजनीतिज्ञ हुए हैं जिनकी कुंडली में कालसर्प दोष रहा है। उनको बेशक जीवन में कठिनाइयों का सामना करना पड़ा परंतु अंततः सफलताएं उनको जब मिली तो बहुत बेहतर मिली। तो कितने भी बड़े जो लोग हुए हैं उनकी कुंडली में कालसर्प दोष अवश्य मिलता है। बेशक उन्हें जीवन में बाधाओं का सामना करना पड़ता है, समस्याएं उनके जीवन में आती हैं, लेकिन समस्याएं सिर्फ ब्रेकर की तरह ही आती हैं। एक ब्रेकर से जो हमें नुकसान होता है उतना नुकसान और उसके पश्चात जो फायदा होता है वह फायदा भी हमें मिलता ही है। तो कालसर्प दोष का जब भी आप निवारण करने के लिए जाएं तो आप मन में पूर्ण भावना ये लेकर जाएं कि हम कहीं ना कहीं उस ब्रेकर से निकलने के लिए ये करने जा रहे हैं। अब हमारे जीवन की सफलताओं की गति इससे बहुत अधिक तेज होने वाली है। तो अगर इन समस्याओं से आप ग्रसित हैं, मानसिक तनाव आपको रहता है, विवाह विच्छेद की संभावना बन रही है, संतान से संबंध में आप परेशान हैं, कालसर्प दोष के संबंध में मैंने जो भी लक्षण आपको बताए हैं, यदि ये सारे लक्षण आपके जीवन में हैं तो आप उससे संबंधित इन निवारण को करें और उसके बाद आप प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष फायदे इस चीज़ों के देखें। इसके पहले निवारण में तो है कि आप नियमित आजीवन यदि शिवजी पर जल चढ़ाने का संकल्प ले लेते हैं, आपको और कुछ नहीं करना है, सिर्फ ठंडे जल से भोलेनाथ का अभिषेक करना है। यदि नियमित आप ये ले लेते हैं तो किसी भी प्रकार का कालसर्प दोष आपका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकेगा। कालसर्प दोष क्योंकि सर्प अपनी संपूर्ण भावना और संपूर्ण श्रद्धा के साथ शिवजी पर लिपटे हुए रहते हैं, तो जब आप नियमित जाके जल और श्रद्धा अपनी उन पर अर्पित करते हैं तो आपका हर प्रकार का कालसर्प दोष का निवारण हो जाता है। यदि आप नियमित मंदिर नहीं जा सकते हैं तो आप हाथ से पेंट किया हुआ, आप किसी अच्छे पेंटर से हाथ से एक चित्र बनवाएं जिसमें पंच परिवार पूर्ण मौजूद हो। चाहे आप शिवजी की प्रत्यक्ष सगुण रूप में बनवा सकते हैं अथवा लिंग रूप में आप उनको बनवा सकते हैं, हाथ से लिखित करवा के, और उस पर यदि आप नियमित जल के छींटे फ्रेम करवा लें, आप उसे जल के छींटे अगर आप उस पर लगाते हैं, चंदन लगाते हैं, श्रद्धा के साथ उनकी पूजा करते हैं तो वह भी प्राण प्रतिष्ठित के समान ही आपको शुभ फलदायी होगा। तीसरी चीज है कि भाई हम तो यह भी नहीं कर सकते, मंदिर भी जाना संभव नहीं है, दूसरा उपाय भी हमें नहीं करना है, तो तीसरा उपाय आप करें कि किसी भी शिव मंदिर पर नाग पंचमी के दिन, शिवरात्रि के दिन, किसी भी अच्छे महीने के शुक्ल पक्ष की पंचमी के दिन अथवा त्रयोदशी के दिन आप चांदी के सर्प का जोड़ा अथवा तांबे का सर्प, बड़ा मजबूत सर्प आप किसी भी प्राण प्रतिष्ठित शिव मंदिर पर किसी योग्य पंडित के द्वारा आप स्वयं चढ़ाएं, वह आपसे प्राण प्रतिष्ठित जो मूर्ति है उस पर आपको वह उसे चढ़वाएंगे। तो आप इस प्रकार किसी पंडित के साथ वहां जाएं और उसे वहां पर अर्पित कर दें। ये सर्प आप चांदी का चढ़ा सकते हैं, तांबे का चढ़ा सकते हैं, स्वर्ण का है तो बहुत ही बेहतर है। बहते जल में भी आप इस प्रकार के किसी भी सर्प का विसर्जन कर सकते हैं। जब बहते जल में आप विसर्जन करने जाते हैं तो वहां आपको जोड़ा चाहिए होता है, चांदी के सर्प का जोड़ा हो सकता है, सोने के सर्प का जोड़ा हो सकता है, अथवा
तांबे के सर्प का जोड़ा हो सकता है। बहते जल में आपको जोड़े को विसर्जित करना है। वहाँ भी आप किसी योग्य पंडित को अपने साथ लेकर जाएं। यदि नहीं लेकर जाते हैं तो भी आप संपूर्ण फल सामग्री इत्यादि के द्वारा घर से उसकी पूजा करके लेके जाएं सर्प के जोड़े की, और उसके बाद उसको बहते हुए जल में आप विसर्जित करके आएँ और प्रार्थना करके आएँ कि हे कालसर्प देव, मुझसे जो भी कुछ अपराध हुए हैं अथवा मेरे परिवार से जो कुछ भी अपराध बन पड़े हैं आप उनका निवारण कीजिए, और बहते जल के साथ अपने सारे दोषों को, आप मेरे सारे दोषों को अपने साथ ले जाइए और मेरी कुंडली को बाधा से रहित कीजिए। अगला है, आप जो सभी लोग जानते हैं कि आप उज्जैन में क्षिप्रा नदी के तट पर जाकर, नर्मदा नदी के तट पर जाकर, गोमती नदी के तट पर जाकर त्र्यंबकेश्वर मंदिर में आप कालसर्प दोष की यथाविधि पूजा करवाइए, और उसके तो चमत्कार बिल्कुल अनूठे हैं, उनके चमत्कार तो बहुत अधिक अनूठे रहते हैं। साल में एक बार यदि आपकी कुंडली कालसर्प दोष से पीड़ित है तो साल में एक बार आपको रुद्र अभिषेक अवश्य करवाना चाहिए। गाय के दूध से करवा सकते हैं। यदि धन संबंधी परेशानी आ रही है तो गन्ने के रस से आप करवा सकते हैं। यदि संतान संबंधी परेशानी आ रही है तो आप गाय के दूध अथवा गेहूं से करवा सकते हैं। इससे भी कहीं ना कहीं आपके कालसर्प दोष का निवारण हो जाता है। 11 नारियल किसी भी एकादशी को, त्रयोदशी को, अमावस्या के दिन आप अपने ऊपर बार के यदि बहते जल में विसर्जित करते हैं तो यह भी कहीं ना कहीं कालसर्प दोष का निवारण करता है। शनिवार के दिन, अमावस्या के दिन यदि आप बेल की खोल में जो बेल पत्र, जो बेल का जो फल होता है उसके गुदे को निकालकर उसके भीतर यदि आप सप्त धान्य का आटा पिसवाकर और उसमें शक्कर मिलाकर डालकर किसी पीपल के पेड़ के नीचे यदि गाड़ देते हैं तो भी यह आपके लिए बहुत अधिक शुभ फलदायी होता है। चींटियों के लिए दाना डालना, गरीबों के लिए, जरूरतमंद के लिए भूरे रंग का कंबल दान करना आपके लिए बहुत अधिक शुभ फलदायी होता है। संक्रांति के दिन, अमावस्या के दिन कुछ ना कुछ बड़े दान अवश्य करें। नाग पंचमी के दिन यदि आप नागों को दूध पिला सकें, नागों की, नाग देवता की पूजा कर सकें तो यह भी आपके लिए कहीं ना कहीं कालसर्प दोष के निवारण का बहुत अधिक बड़ा प्रायश्चित हो सकता है। तो अपनी कुंडली को देखिए, कालसर्प दोष को जानिए, अच्छी तरह से अपनी कुंडली किसी को दिखवाएं। यदि नहीं दिखवा रहे हैं तो जो भी निवारण है, आपको समस्याओं से संबंधित अगर पता लग जाता है कि इस तरह की समस्याएं भी हमारे जीवन में भी हैं और कालसर्प दोष हमारे जीवन में भी हो सकता है, तो आप ये सारे निवारण करें, इन्हें करके देखें और यदि फायदा मिले तो ईश्वर को धन्यवाद दें। सुखी रहें, खुश रहें। जय श्री कृष्णा। धन्यवाद।